जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। अनंत शक्तिया उल्लसित यद्यपि आत्म राम, ज्ञान मात्र के ज्ञान को 47 बखान। 47 शक्तियों की चर्चा हमारी चल रही है। उसमें हमने 17 तक की शक्ति की बात की। 17वीं शक्ति की चर्चा आज हमें करनी है। 16 तक की शक्तियों की चर्चा हमने की। एक बार नाम बता दीजिए, 20 तक की शक्तियों के या 16 तक की शक्तियों के, तो बता ही दीजिए। बेला भाभी बताएंगे आप? हाँ भाभी बता रही। हम्म। जीवत्व शक्ति, चित्ती शक्ति, दृष्टि शक्ति, ज्ञान शक्ति, सुख शक्ति, वीर्य शक्ति, विभुत्व शक्ति, प्रभुत्व शक्ति, सर्वदर्शी शक्ति और सर्वज्ञत्व शक्ति। ये 10 तो बहुत अच्छे से याद है मेरे को। उसके बाद में नक्षत्र शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति। ये थोड़े मतलब ऑर्डर में नहीं याद अभी मेरे को। पर अब इसके अलावा थोड़े से और मुझे थोड़ा सा और याद करना पड़ेगा। एक्चुअली दिमाग में थोड़ा सा और बाकी और कोई सी। हाँ, चलिए 11 से शक्ति के नाम सुनीता आंटी, 11 से आगे की शक्ति के नाम। साक्षात्व शक्ति, प्रकाश शक्ति, असंकुचित विकासत्व शक्ति, कार्य कारणत्व शक्ति, परिणामत्व शक्ति, त्यागोपादान शक्ति, अगुरु लघुत्व शक्ति, उत्पाद वैधत्व शक्ति, परिणाम शक्ति, अमूर्तत्व शक्ति, बस 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 यहीं तक ही। देखो थोड़ा सा बहुत अच्छे से सुना है, पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। त्यागोपादान शक्ति नहीं है, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है ना। त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति है, भाव ही पूरा बदल जाएगा। त्याग उपादान करने की शक्ति है, मुझे त्याग करने की शक्ति है और मुझ में ग्रहण करने की शक्ति है, ऐसा नहीं है। त्याग और उपादान से शून्य है। कल इसी चर्चा शक्ति की चर्चा की थी हमने, 16 नंबर की शक्ति की, कि त्याग करना क्या बताता है कि मुझ में कुछ अधिकता है, इसलिए मुझे त्याग करना है। ग्रहण करना ये बताता है कि मुझ में कुछ कमी है, इसलिए मुझे ग्रहण करना है। तो ये त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति बताती है। इसके कारण खुद शक्ति भी ऐसी है और इसके कारण द्रव्य स्वभाव भी ऐसा है कि जिसे किसी के त्याग और कुछ ग्रहण की जरूरत नहीं है। यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात समझना कि ये त्याग और उपादान शक्ति बताई तो परद्रव्य के त्याग और ग्रहण की बात है यहाँ पर, है ना। अग्रु लघुत्व शक्ति और त्यागोपादान शक्ति में नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। तो यहाँ त्याग और उपादान की किसकी बात है कि न तो परद्रव्य का त्याग करता है या अपने गुणों का त्याग करता है, और न परद्रव्य का ग्रहण ही करता है। यह भगवान आत्मा इस शक्ति के बल से, ये शक्ति का रूप द्रव्य में भी है ना, इसलिए इस शक्ति के कारण ऐसा होता है। आज हमें पढ़नी है, बहुत इंपॉर्टेंट शक्ति है, अगुरु लघुत्व शक्ति, है ना। अच्छा, पहले ये शेयर करने के पहले एक होमवर्क दिया था, पहले वो होमवर्क पूछते हैं। एक मिनट। हाँ, क्या होमवर्क था? अग्रु लघुत्व शब्द कहाँ कहाँ प्रयोग में हुआ है? रेज हैंड करें जिसने पता किया, एक एक जगह बताइएगा। हाँ मंगला जी बोलिए, एक कोई भी जगह जहां पर अग्रु लघु शब्द यूज हुआ है। अगुरु लघु गुण, ये अगुरु लघु नाम कर्म की एक प्रकृति है, जिसके कारण न तो शरीर इतना भारी होता है कि उठना बैठना मुश्किल हो जाए, और न तो इतना हल्का होता है कि आकाश में उड़ जाए। वह अपने शरीर को, आयतन को बनाए रखता है। वेरी गुड। एक नाम कर्म की प्रकृति है जिसका नाम है, नाम कर्म में है ना ऐसे पिंड रूप प्रकृति, सबसे कठिन नाम कर्म की प्रकृति याद करना ही होता है। एक पिंड रूप प्रकृतियां हैं 14, 8 जोड़े रूप है और एक वैसी भी है, प्रत्येक अलग अलग है। तो ये अलग अलग वाली जो है
प्रकृति, उसमें से एक है अगरु लघुत्व अगरु लघु प्रकृति। बहुत अच्छा से स्वरूप भी बताया आपने। हाँ रजनी जी बताइए, एक और कहाँ किस जगह यूज हुआ है शब्द का? अनम्यूट करिए, म्यूट है आप, आवाज नहीं आ रही आपकी। हाँ सिद्ध भगवान के 8 मूल गुण जो है, उसमें जो इसका गोत्र कर्म का नाश से अगुरु लघुत्व प्राप्त होता है, गुण प्राप्त होता है। वेरी गुड। गोत्र कर्म के नाश से अगरु लघुत्व गुण प्राप्त होता है सिद्ध भगवान को। उसके कारण क्या होता है? अगरु लघुत्व जैसे गोत्र का काम करता है ना, कि उच्च गोत्र नीच गोत्र, तो वहां पर अगरु लघुत्व का अर्थ है कि कोई सिद्ध भगवान में ऐसी कंपटीशन नहीं है कि भाई आप तो राजा के कुल के थे और एक कोई सेठ के कुल का था। ऐसे कोई सिद्ध भगवान में कोई सिद्ध भगवान बड़े या छोटे नहीं है। किसी सिद्ध भगवान ने जब बने थे तब मुनि अवस्था में ज्यादा उपवास किए थे तो वो ज्यादा बड़े हो गए। किसी मुनिराज ने कम उपवास किए थे तो वो थोड़े कम हो गए। किसी सिद्ध भगवान का आकृति बड़ी है ना, आदिनाथ भगवान की बड़ी है और महावीर भगवान की छोटी है, तो उसके कारण वो छोटे बड़े हो गए, ऐसा नहीं है। ये सब अगरु लघुत्व गुण के कारण है। वेरी गुड। तीसरी जगह बीना आंटी, और कहाँ पर यूज हुआ है अगरु लघुत्व शब्द? ये जो द्रव्य गुण है ना, द्रव्यत्व, इसमें भी यूज हुआ है, अगरु लघुत्व गुण है। हाँ सही बता रहे, थोड़ा सा सामान्य गुण है। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। 6 सामान्य गुणों की चर्चा, वेरी गुड बीना आंटी। 6 सामान्य गुणों की जहाँ चर्चा होती है वहां पर एक अगरु लघुत्व गुण है जो सभी द्रव्यों में पाए जाता है। ये अगरु लघुत्व शक्ति है, ये सिर्फ आत्मा में पाई जाती है ना, किंतु ये अगरु लघुत्व शक्ति भी सभी द्रव्यों में पाई जाती है। अभी अपन इसका स्वरूप पढ़ेंगे और वो अगरु लघुत्व गुण है वो भी सामान्य गुण है और उसका और इसका थोड़ा कनेक्शन है। जो सामान्य गुण वाला अगरु लघुत्व गुण है और ये अगरु लघुत्व शक्ति है, इसमें थोड़ा कनेक्शन है आपस में, इसलिए इसकी चर्चा हम इस क्लास में करेंगे। और किसी ने कहीं पर कुछ मिला किसी को? हाँ सुनीता आंटी, इसके अलावा इन 3 जगह के अलावा कहीं पर और पढ़ने में आया हो तो? एक जो आप पढ़ाओगे वो शक्ति है, ये आएगा। हाँ, 4 चौथी देखो, खुद को नहीं भूल जाना। तो हम जो पढ़ रहे हैं शक्ति की चर्चा, इसमें नहीं भूल जाना। तो 4 जगह ये टोटल, एक अगरु लघुत्व शक्ति, दूसरा अगरु लघुत्व सामान्य गुण, तीसरा अगरु लघुत्व गुण जो सिद्ध भगवान को प्रकट होता है, और चौथा अगरु लघुत्व नाम कर्म की प्रकृति। इन 4 जगह पर यूज होता है। सिद्ध भगवान को जब प्रकट होगा तो वो पर्याय में प्रकट होगा, उसकी लिमिटेशन हो गई। पुद्गल में जो ये नाम कर्म की प्रकृति, इसका उदय पुद्गल में ही आता है, इसलिए इससे भी हमें ज्यादा मतलब नहीं है। हमें एक सामान्य गुण वाला अगरु लघुत्व गुण और एक जो शक्ति रूप में अगरु लघुत्व गुण है, उसकी चर्चा हमें यहाँ से विशेष रूप से करनी है। ठीक है, चलिए मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। हाँ, मैंने पूछा था कि अगुरु लघुत्व प्रतिजीवी गुण है करके, ऐसा मैंने कल जब देखने गई ना अगुरु लघुत्व का कहाँ मिलता है तो वहां वैसे लिखा था। हाँ, प्रतिजीवी गुण उसे कहते हैं कि जो किसी कर्म के क्षय से उत्पन्न होता है ना। तो ये अगरु लघुत्व गुण गोत्र कर्म के क्षय से उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे प्रतिजीवी गुण कहते हैं, है ना। चलिए अपन चर्चा प्रारंभ करते हैं। अगरु लघुत्व शक्ति, अगर आपके पास ग्रंथ है तो उसमें से देख लीजिए। आज शेयर नहीं हो पा रही है स्क्रीन, कुछ तो गड़बड़ हो रही है इसमें। स्वतंत्र परिणमन है ये। बार बार जब ऐसा कुछ गड़बड़ होती है ना तो समझ में आता है कि करने से कुछ नहीं होता है। ये पुद्गल का मैं कुछ कर सकूं ऐसा मुझ में कोई गुण नहीं है है ना, स्वतंत्र है। देखिए पुद्गल की खुद की शक्ति ऐसी है, खुद की शक्ति, और इस समय ऐसा ही होने की योग्यता है, तत्समय की योग्यता, वो भी एक बात है। देखिए पढ़ते हैं। षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणत स्वरूप प्रतिष्ठत्व कारण विशुद्धित गुणात्मिका अगरु लघुत्व शक्ति ही। अगरु लघुत्व शक्ति षट स्थान पतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण रूप विशेष गुणात्मक है।
अब इसमें ये एक विशेष बात है कि ये जो षड्गुणी हानि वृद्धि होती है ये हर द्रव्य में होती है, सिर्फ जीव द्रव्य में ही नहीं, सभी द्रव्यों में ये होती है। इसका मतलब है प्रति समय हर द्रव्य की हर पर्याय में 6 प्रकार की वृद्धि और 6 प्रकार की हानि होती ही रहती है ना। 6 प्रकार की वृद्धि कौन सी होती है पहले वो देखते हैं, और इसके नाम याद करने, मतलब 12 प्रकार की चीज प्रति समय हर पर्याय में होती रहती है। पहला है अनंत गुणी वृद्धि, दूसरा है संख्यात गुणी वृद्धि, तीसरा है असंख्यात गुणी वृद्धि, चौथा है संख्यात भाग वृद्धि, पांचवा है असंख्यात भाग वृद्धि, और छठा है अनंत भाग वृद्धि। फिर से एक बार बोलती हूँ, 3 चीजें याद रखिए। सबसे पहले अनंत, असंख्यात और संख्यात, 3 चीजें। अब इन तीनों को पहले गुणा करके अनंत गुणी वृद्धि, असंख्यात गुणी वृद्धि और संख्यात गुणी वृद्धि। गुणी मतलब जब मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो उसे कहते हैं गुणी, मतलब ज्यादा। अब इन तीनों को ही भाग में अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। देखो भाग और गुणा में अगर करेंगे, जैसे हम 25 का 25 रुपए है, उसका चौथा 4 गुना तो हो गया 100, और 25 रुपए का चौथा भाग वृद्धि मतलब 6.25 है ना। वृद्धि तो हुई, किसी में गुणा रूप से वृद्धि हुई और किसी में भाग रूप से वृद्धि हुई। जैसे कि और सरल, मेरे पास 100 रुपए हैं तो 25 रुपए हैं, तो मैंने कहा कि मुझे इसका 4 गुना करना है, 4 गुना वृद्धि करनी है मुझे 25 में। तो क्या चौथा 4 गुना वृद्धि कितनी होगी कि वो 100 रुपए हो जाएंगे, है ना। अब मुझे वृद्धि तो करनी है किंतु वो भाग में 4 भाग वृद्धि होगी। 25 में 4 भाग वृद्धि हुई तो मेरे रुपए तो बढ़े, 25 में 6.25 रुपए मेरे बढ़ गए, किंतु वो बहुत कम बढ़े। समझ में आया बेला भाभी? भाग करने में क्या हुआ, बढ़े किंतु कम अनुपात में बढ़े, और गुना करते हैं तो 4 गुना बढ़ गए। वृद्धि भी भाग स्वरूप भी है और गुणा स्वरूप भी है। ठीक है, फिर से एक बार बोलती हूं, अनंत गुना वृद्धि, संख्यात गुना वृद्धि और असंख्यात गुणा वृद्धि, है ना। ये गुना गुना करके। अब वृद्धि तो हुई पर कैसी, अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि। ऐसा हर द्रव्य की पर्याय में प्रति समय होता रहता है ना। असंख्यात, अनंत और संख्यात पता है, एक बार थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक टेबल पर बहुत सारा सामान रखा हुआ है ना। उस सामान को मैंने एक एक कर हटाना शुरू किया, है ना, और मैं गिनती गई कि मैंने ये 1 हटाया, 2 हटाया, 3 हटाया, ऐसे जहां तक मैं काउंट कर सकी उसे कहते हैं संख्यात, है ना। अब एक समय ऐसा आया कि उसके बाद काउंटिंग खत्म हो गई, तो वो हो गई, उसके बाद भी मेरा सामान का देना शुरू रहा, तो वो क्या हुआ, और सामान देते देते खत्म हो गया पर मुझे काउंटिंग नहीं याद रही, तो वो क्या हो गया, असंख्यात, है ना। संख्यात तो हुआ जिसे मैं काउंट कर सकी, जो खत्म तो हो गया किंतु काउंट नहीं कर सकी, वो क्या हुआ, असंख्यात। और एक ऐसा हुआ कि मैं देती गई सामान किंतु टेबल कभी खाली ही नहीं हुई, खाली ही नहीं हो, वो हुई अनंत। तो ऐसे अनंत गुना, असंख्यात गुना और संख्यात गुना वृद्धि होना, असंख्यात भाग, संख्यात भाग और अनंत भाग वृद्धि होना, यह 6 प्रकार की वृद्धि प्रति समय पर्याय में होती है। हर गुण की कितने सारे गुण हैं, अनंत गुण,
अनंत गुण की प्रति समय पर्याय में ऐसी वृद्धि होती रहती है। ठीक है, अब ऐसी की ऐसी 6 हानि, तो सेम ऐसा का ऐसा ही हानि में याद रख लें पुष्पा आंटी। कैसा हानि में? अनंत गुना हानि, संख्यात गुणा हानि, असंख्यात गुणा हानि। ठीक है, फिर अनंत भाग हानि, संख्यात भाग हानि और असंख्यात भाग हानि। ऐसे 6 प्रकार की हानि भी प्रति समय हर द्रव्य की पर्याय में होती रहती है। ठीक है, नाम कठिन से लग रहे पर है भाव सरल इस तरह। अब आप कहेंगे कौन सी वृद्धि कौन सी हानि, रेखा जी का प्रश्न हो, किस चीज की वृद्धि हो रही है किस चीज की हानि हो रही है, तो ये बोलेंगे कि ये केवल ज्ञान गम्य है। हमें क्या लगता है, जब मैं वृद्धि हानि की चर्चा पहले पढ़ी थी, जब सबसे पहले सुमत भाई साहब की मैंने क्लास अटेंड की थी, तो मुझे लगता था वृद्धि हुई तो थोड़ा आत्मा मोटा ताजा हो जाता होगा, हानि हुई तो कुछ संकुचित हो जाता होगा, किंतु दोनों प्रोसेस एक साथ चलती रहे, इसलिए द्रव्य यथा का तथा ही रहता है ना। निकल भी इतनी हानि भी हो रही है और इतनी वृद्धि भी हो रही है। ये सिर्फ एक तरह की प्रोसेस बताई है इस शक्ति में कि ऐसा होता रहता है, किंतु इसके कारण कोई द्रव्य में फर्क नहीं पड़ता है। शायद यही सोचकर आचार्य भगवंतों ने इस चीज का बहुत विश्लेषण नहीं किया। थोड़ा बहुत विश्लेषण मिलता है षटखंडागम ग्रंथ में, वो भी सिर्फ ये गुना और भाग वाला कैलकुलेशन ही वहां पर बताया है, उससे ज्यादा ये नहीं बताया किस चीज की हानि हो रही है किस चीज की वृद्धि हो रही है। ठीक है, क्योंकि द्रव्य यथा का तथा ही रहता है। देखो, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति पढ़ के तो लगा कि त्याग और ग्रहण नहीं होता है, और यहाँ पर क्या कह रहे हैं, प्रति समय त्याग भी हो रहा है और ग्रहण भी हो रहा है ना। तो थोड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए क्या बताया था, त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति में क्या ध्यान रखना है, पर द्रव्य का त्याग और ग्रहण नहीं होता है, किंतु हर द्रव्य की पर्याय में कुछ न कुछ हानि और वृद्धि होती ही रहती है। ये अग्रु लघुत्व गुण बताता है, अग्रु लघुत्व शक्ति बताती है। अब बता सकते हैं कोई ये 12 प्रकार, पहले 6 वृद्धि रूप कौन बताएगा, रेज हैंड करके बोले वृद्धि रूप 6। हाँ सुशीला आंटी बोलिए। अनंत गुणा वृद्धि और संख्यात असंख्यात गुणा वृद्धि, संख्यात गुणा वृद्धि, अनंत भाग वृद्धि और संख्यात भाग वृद्धि और असंख्यात भाग वृद्धि। वेरी गुड। अब ऐसे ही 6 हानि, बहुत अच्छा, एक ही बार में सबको याद हो गया। आरती जी बोलिए। अनंत गुणा हानि, असंख्यात गुणा हानि, संख्यात गुणा हानि, अनंत भाग हानि, असंख्यात भाग हानि और संख्यात भाग हानि, है ना। ऐसे वृद्धि और हानि प्रति समय, रेखा जी समझ में आ रहा है ना, इस तरह की हानि और वृद्धि प्रत्येक द्रव्य की प्रत्येक पर्याय में, प्रत्येक गुण की पर्याय में प्रति समय हो रही है। सिद्ध भगवानों के भी यह हो रही है। हम तो कहते हैं ना सिद्ध भगवान यथा के तथा हैं, किंतु उनमें भी ये हो रहा है। अब दूसरी ये पर्याय में होती है, पर्याय में ये पूरी बात पर्याय की ही, गुणों में और द्रव्य में ये हानि वृद्धि नहीं होती है, पर्याय में ही हानि और वृद्धि की चर्चा है। ठीक है, इसके बाद एक और की, अब अग्रु लघुत्व जो सामान्य गुण है, और इस शक्ति में दोनों में क्या संबंध है, कि वो सामान्य गुण है, वो ये बताता है कि किसी को परिभाषा याद है सामान्य गुण, अग्रु लघुत्व सामान्य गुण किसे कहते हैं? आभा भाभी बताएंगे। आभा भाभी आपको परिभाषा ध्यान हो तो बताएं। शक्ति के कारण, जिस शक्ति के कारण एक द्रव में द्रवपना कायम रहता है, एक द्रव रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और द्रव में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते, उसे अग्रु लघुत्व गुण कहते हैं। हाँ, तो ये जो ये द्रव्य, ये अग्रु लघुत्व गुण बताया है और अग्रु लघुत्व शक्ति बताई कि ये पर्याय में हो रहा है, किंतु फिर भी द्रव्य में द्रव्यपना कायम है,
एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं हो रहा है, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो रहा है, और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो रहे हैं। ये षट गुणी हानि वृद्धि हो रही है, उसके बाद भी ऐसा नहीं हो रहा है। ये इन दोनों गुण और शक्ति में कनेक्शन है। देखो यहाँ इसको पर बताने से फायदा क्या हो? अपने स्वरूप, मतलब ये वृद्धि हानि बताने से, हाँ, वृद्धि, वही तो मैं बता रही हूँ कि वृद्धि हानि हो रही है, ये तो सिर्फ एक बताई कि ऐसी एक्टिविटी हो रही है, उससे कुछ हमें लाभ या नुकसान नहीं है, इसीलिए आचार्य भगवंतों ने इसकी बहुत चर्चा भी नहीं की है। ये सिर्फ एक प्रक्रिया बता रहे हैं। जैसे हम शरीर का जब साइंस पढ़ते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारी की खून ऐसा ऐसा इस तरह से बह रहा है, ऊपर से नीचे बह रहा है, नीचे से ऊपर, तो आपका ऐसा क्यों बताया, इससे क्या जानने से ला, बस बताई है कि इस तरह से परिणमन हो रहा है, इससे कुछ। किंतु इसको जब हम अग्रु लघुत्व गुण से कनेक्ट कर लेते हैं तो समझ में आता है कि ऐसी वृद्धि और हानि हो रही है। किंतु देखो आपकी परिभाषा में देखिए, एक शब्द आया है स्वरूप प्रतिष्ठित्व, एक शब्द है षट स्थान पतित वृद्धि हानि परिणित स्वरूप प्रतिष्ठित्व। ये जो शब्द है ना स्वरूप प्रतिष्ठित्व, इस पर गुरुदेव श्री ने बहुत वजन दिया है कि ये लिखा है पहले कि षट प्रकार से हानि और षट प्रकार से वृद्धि रूप परिणमित होता हुआ भी स्वरूप प्रतिष्ठित है। और स्वरूप प्रतिष्ठित का अर्थ उन्होंने वही अग्रु लघुत्व गुण से लगाया है कि स्वरूप में ही प्रतिष्ठित रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे रूप नहीं होता, और गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। कुछ अगर ऐसे हो कि वृद्धि और हानि होती रहे तो कोई गुण तो धीरे धीरे समाप्ति हो जाए, कोई दूसरे गुण आके बढ़ जाए, तो ऐसा कह रहे हैं कि स्वरूप प्रतिष्ठित रूप ही रहता है ऐसी वृद्धि और हानि होने के बाद भी। स्वरूप प्रतिष्ठित का मीनिंग क्या मैम? हाँ वही मैंने बताया ना, जो ये अग्रु लघुत्व गुण की परिभाषा है ना, वो ही गुरुदेव द्रव्यपना कायम रहता है, द्रव्यपना कायम रहना, द्रव्य का दूसरे द्रव्य रूप नहीं हो जाना, एक गुण का दूसरे गुण रूप नहीं हो जाना, उस गुण का भी स्वरूप में प्रतिष्ठित रहना। प्रतिष्ठित शब्द स्वरूप समझ में आता है, जैसे अपन कहते हैं भगवान की प्रतिष्ठा कर दी। हाँ, प्रतिष्ठा कर दी मतलब एकदम फिक्स कर दिया भगवान को। तो मेरा भगवान आत्मा स्वरूप में फिक्स रहता है, प्रतिष्ठित रहता है, कम ज्यादा नहीं हो जाता। ये षटगुणी हानि वृद्धि होने के बाद भी मेरा भगवान आत्मा स्वरूप में प्रतिष्ठित रहता है। सुलेखा दीदी, आंटी सुलेखा दीदी की मम्मी, समझ में आ रहा है ना कि इस तरह से ये प्रतिष्ठित रहता है कि षट गुना, इसलिए स्वरूप प्रतिष्ठित शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, है ना। विशिष्ट गुणात्मिका, ऐसा विशेष गुण जिसका है वो अग्रु लघुत्व शक्ति है। पढ़िए इसका, किसी के पास ग्रंथ है तो पढ़िए, किसके पास ग्रंथ है? अगरु लघुत्व शक्ति षट स्थानापतित वृद्धि हानि रूप से परिणमित स्वरूप प्रतिष्ठत्व का कारण रूप विशेष गुणात्मक है, न केवल आत्मा में अपितु प्रत्येक पदार्थ की प्रत्येक पर्याय में षटगुणी वृद्धि और षटगुणी हानि निरंतर हुआ करती है। गजब की बात तो यह है कि यह वृद्धि और हानि एक ही वस्तु में एक साथ ही होती है। इस प्रकार अगरु लघुत्व शक्ति की चर्चा के उपरांत अब उत्पाद व ध्रुवत्व शक्ति की चर्चा करते हैं। हाँ देखो यहाँ भी चर्चा बहुत नहीं लिखी, बस सबसे ज्यादा कि ये एक साथ एक ही वस्तु में प्रति समय होती रहती है। और वास्तव में ये बात, ये यहाँ पे तो ऐसे भी बताया कि हम तर्क व्याकरण से, तर्क न्याय से इस बात को सिद्ध करना चाहें तो भी ये पॉसिबल नहीं है, ये कर्णानी योग का विषय है, और भगवान केवल ज्ञानी ने जैसा बताया है बस वैसा ही बताया है। हम इसे प्रूव करना चाहें तो हम इसे प्रूव नहीं कर सकते हैं। ठीक है, हाँ मम्मी कुछ बोल रहे हो आप? हाँ,
हाँ। ये अनंत गुणा वृद्धि और ये असंख्यात भाग वृद्धि, हानि वृद्धि, तो ये पर्याय में होती है, द्रव्य वैसा का वैसा ही रहेगा। हाँ बराबर, ये सारी प्रक्रिया, हाँ वेरी गुड, ये सारी चीजें पर्याय में प्रति समय होती है, क्योंकि कहते हैं ना गुण और द्रव्य वो तो निष्क्रिय है, उसमें हलन चलन नहीं होता है। हलन चलन या कुछ कार्य है वो सब पर्याय में होता है, और ये पर्याय का ही कार्य है। और निगोदिया जीव में भी हो रहा है, और सिद्ध भगवान में भी ये षड्गुणी हानि वृद्धि हो रही है ना। पुद्गल में भी ये हानि वृद्धि हो रही है, किंतु हम अभी पुद्गल की चर्चा नहीं कर रहे हैं, हम तो अपनी शक्तियों की चर्चा कर रहे हैं। पुद्गल के पास भी ये शक्ति है, पड़ोसी के पास भी ऐसी शक्ति है, तो उससे हमें क्या लाभ है? हमें तो हमारी शक्तियों से लाभ है। तो मुझ में ऐसी शक्ति है कि षट गुना हानि वृद्धि होने पर भी मैं स्वरूप में प्रतिष्ठित हूँ, ऐसा ये अग्रु लघुत्व शक्ति बताती है। अगली तो एक हाँ मिनट, हाँ हाँ आंटी मम्मी बोलो, मम्मी कुछ बोल रहे हैं। हाँ, इसमें ये कुछ बताइए तो। सिद्ध भगवान के तो सुख सुख की पर्याय चल रही है, तो उसमें भी होएगी अनंत गुणा हानि वृद्धि, ऐसा? हाँ हाँ हाँ, देखो बहुत अच्छी बात मम्मी। अपने को क्या लगता है, सुख में ऐसी वृद्धि और हानि होगी तो थोड़े समय के लिए सिद्ध भगवान का सुख कम हो जाएगा, अगले समय में कुछ ज्यादा हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं ये सिर्फ, पर ये बात पक्की है कि हर गुण की पर्याय में हो रही है। सुख गुण में भी ऐसा हो रहा है, समझो ज्ञान गुण में भी ऐसा हो रहा है। क्या हो रहा है? ज्ञान गुण में भी प्रति समय हानि और वृद्धि हो रही है, प्रति समय हानि और वृद्धि हो रही है। इवन केवल ज्ञान में भी हो रही है, किंतु उसके कारण क्या केवल ज्ञान कम हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा, कि वो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसमें। किस प्रकार? हाँ जितनी हानि होती है उतनी वृद्धि होती है, तो इसीलिए दोनों इक्वल रहेगा ना शायद मैम। देखिए मैंने, हाँ ये बहुत सही कह रहे हैं मंगला जी, मैंने भी इसके बारे में और डिटेल समझने की कोशिश की, तो मुझे ये कहीं ऐसा प्रमाण मिला नहीं। इवन षटघंटागम में भी देखा कि जिसकी वृद्धि हो रही है उसी की हानि हो रही है, उसी की हानि हो रही है, उसी की वृद्धि हो रही है, ऐसा कहीं पढ़ने में आया नहीं। किंतु मैं किसी विद्वान से समझने की कोशिश करूंगी और आप लोगों को फिर वो बताऊंगी कि उसी चीज की हानि और उसी की वृद्धि हो रही है। मतलब कहीं भी इससे मैंने बहुत डिटेल पढ़ने की कोशिश करी, किंतु कहीं पर मुझे प्राप्त नहीं हुआ ऐसा। लेकिन वो पर्याय एक समय की है, तो एक समय हाँ में क्या पता चले कि कब हानि कब सही वृद्धि। बात तो यही है, इसीलिए केवल मतलब पकड़ किस नहीं चीज सकते की हम। हानि हो रही है, हाँ, किस पकड़ में चीज, नहीं आती। बस इतना बता रहे हैं कि हानि और वृद्धि हो रही है, और इसका कोई एग्जाम्पल भी नहीं है कि सुख गुण में भी क्या हानि हो रही है, ज्ञान गुण में भी क्या हानि हो रही है। बस ये तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा जान लो कि 16 स्वर्ग होते हैं, 7 नरक होते हैं। बस जैसा ये हम तर्क और युक्ति से कुछ इसके आगे नहीं लगा सकते, 7 ही क्यों होते हैं, नीचे ही क्यों है, नरक ऊपर क्यों नहीं, अरे भाई बस ऐसे हैं, ऐसा बता दिया। ऐसा ही ये षट गुनी हानि वृद्धि हो रही है, ऐसा केवल ज्ञानी भगवान ने बताया है। और इससे देखो हवा में करने की बात नहीं है, इसको समझने से केवल ज्ञान की महिमा आनी चाहिए कि केवल ज्ञानी भगवान ऐसा बताते हैं। अभी मैं, भाभी ऐसा हाँ तो नहीं कि आत्मा जो अपने स्वरूप से बाहर आती है, हम्म अपने अस्तित्व से बाहर आती है, तो हम्म उसको हानि हो रही है। और नहीं जब नहीं मन स्थिर रहती है तो मतलब आत्मा अपने बाहर रूप आती में नहीं स्थिर है। रहती है, हाँ नहीं अपने नहीं, स्वरूप का, अपना स्वरूप जो से स्वरूप है बाहर, आत्मा हाँ का, हाँ 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 स्वरूप है ना प्रेम शांति, आज जो हम पढ़ रहे हैं शक्तियां, उससे हम्म आत्मा जब भूल के अपने आप को आत्मा भूल के जब दूसरे कर्म करती है, तो मुझे लगता है उस वक्त हानि हो रही होती है। हाँ नहीं, तो ये वो वाली रेखा जी बहुत अच्छा प्रश्न किया, यहाँ पर वो हानि और वृद्धि की बात नहीं है। जो ये शक्तियां हम पढ़ रहे हैं, अभी मैंने बोला था ना, ये निगोदिया के भी है और सिद्ध भगवान के भी है, और प्रति समय निगोदिया को भी हानि हो रही है, प्रति समय निगोदिया जीव में भी वृद्धि हो रही है, नारकी जीव में भी।
है ना। ये शक्तियां सब में है। ये 47 शक्तियों की बात की नहीं, तो अभी आप जैसे बोल रहे हैं तो ये तो फिर ज्ञानी जीवों को सिर्फ वृद्धि वृद्धि होगी और अज्ञानियों को सिर्फ हानि ही हानि। नहीं तो भाभी ऐसा हो सकता है शक्तियों का दुरुपयोग करने पे हानि हो सकती है। हाँ नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि जो ये अपन ने जब स्टार्ट ही किया है ना प्रकरण रेखा जी, तब ये तो पहली कंडीशन है कि ये शक्तियां सभी जीवों में पाई जाती है, प्रति समय ये प्रकट शक्तियां हैं, है और ना। प्रकट ज्ञानी जीव में होती है, हाँ, पर्याय में प्रकट रूप में ज्ञानी जीवों के पर्याय में हाँ, ज्ञानी अब जीव ये में शक्ति कैसी है, गुण रूप है, धर्म रूप है या स्वरूप रूप है, कि ये शक्ति स्वरूप रूप में है, स्वरूप रूप से ये शक्ति विद्यमान है। जैसे त्यागोपादान शून्यत्व शक्ति भी स्वरूप रूप शक्ति है, अग्रु लघुत्व शक्ति भी स्वरूप रूप शक्ति है ना। गुण और धर्म रूप शक्ति ये नहीं है। चलिए आगे करते हैं। मैम, हाँ बोलिए। देवलाली को 12 अगस्त से लेकर शिविर है और उसमें 7 शक्तियों वाला ही प्रकरण है, तो आप आने वाली है? नहीं 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 नहीं, मैं अभी तो बाहर नहीं, घर से ही जो भी होता है, मतलब जयपुर में ही रहती हूँ, बाहर तो नहीं। उसी समय यहाँ पर भी शिविर भी है, जयपुर का भी शिविर रहेगा उस हाँ समय हाँ हाँ, 11 सहानुभूति जा बराबर। रही है, पिंकी जा रही है, सहानुभूति हाँ जा रही है। हाँ हाँ, वो तो आ रही है, वो आ हाँ रही है। आ रही है, ठीक। इसीलिए मैंने मैम को पूछा, अगर मैम आती तो हम भी जाते हैं। नहीं नहीं, मेरा नहीं, बाहर अभी नहीं जाना हो पाता है। चलिए, सारी शक्तियां ही, जैसे हम वीर्य शक्ति की बात करेंगे तो वीर्य शक्ति भी सबसे उत्कृष्ट रूप में किसमें है, कि भगवान में, केवल ज्ञानी भगवान में है, क्योंकि उनके वीर्य शक्ति अनंत वीर्य रूप में पर्याय में प्रकट हो गई है। तो ये सारी शक्तियां ही अद्भुत रूप से केवल ज्ञानी भगवान के ही बताई गई है। चलिए, मैंने समय देखा नहीं था, हो गया है 11:40 हो गए हैं। इस शक्ति की लाइन क्या है इसमें बताएं आप। जो अपना शक्तियों की वो है, उसमें चर्चा में इस शक्ति के लिए क्या लाइन दी गई है। घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता सर्वदा। हाँ देखिए, घटता न बढ़ता आत्मा एक रूप रहता सर्वदा। यहाँ पर बता रहे हैं कि त्याग घट और बढ़ रहा है, षटगुणी वृद्धि भी हो रही है, षटगुणी हानि भी हो रही है, किंतु फिर भी स्वरूप प्रतिष्ठित है, इसलिए घटता और बढ़ता नहीं है। भाभी फिर ये असंकुचित विकासत्व शक्ति में कैसे होगा वो, ये क्या थोड़ा सा बताइए, असंकुचित विकासत्व शक्ति में क्या था, पहले तो उसकी परिभाषा बताएं। अपनी सीमा में असीमित विकास। हाँ हाँ हाँ, है ना, अपनी सीमा में असीमित। तो ये अपन ने जब चर्चा की थी ना कि विकास किसमें होगा, पर्याय में होगा, गुण रूप में तो है ही, तो कि विकास होना यानी पर्याय में होना। और यहाँ पर जो ये षटगुणी हानि वृद्धि की बात करें, ये उस विकास की, जैसे वीर्य शक्ति की बात की थी हमने, तो वीर्य शक्ति का अनंत वीर्य रूप हो जाना, हो सकता है अनंत वीर्य रूप हर, ये असंकुचित विकासत्व शक्ति बताएगी कि इतना पर्याय में विकास हो जाएगा, असंकुचित विकास हो जाएगा। और ये शक्ति बता रही है कि वो विकास हो रहा है, उसमें भी कुछ षटगुणी हानि हो रही है और उस विकास में भी षटगुणी कुछ वृद्धि हो रही है। विकास हो रहा है, ये असंकुचित विकासत्व शक्ति बता रही है, और वो विकास षटगुणी हानि वृद्धि के साथ हो रहा है, ये अग्रु लघुत्व शक्ति बता रही है। मतलब सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं, सारे प्रोसेस एक साथ चल रहे हैं। मतलब वाकई में इन शक्तियों को पढ़ो तो लगता है यार इतना काम एक साथ हो रहा है। तो भाई पुद्गल में भी, शरीर में भी एक साथ इतने काम हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। हार्ट पंप 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 कर रहा है, पानी वो नसों में खून दौड़ रहा है, किडनी भी अपना काम कर रही है, ब्रेन भी अपना काम, कितनी सारी, अगर वास्तव में शरीर को खोल के देखें ना तो हिल जाए हम, इतने सारे कार्य मशीन में एक साथ चल रहे हैं, है ना। तो ये पुद्गल की मशीन है, हम आत्मा की मशीन की बात कर रहे हैं। तो आत्मा में प्रति समय बहुत सारे कार्य एक साथ हो रहे हैं।
शरीर का तो क्या है भाभी दिख रहा है, इसका ये तो अब सुन रहे हैं तो प्रोसेस फील हो रहा है कि सही में हो रहा होगा। एक्चुअली वास्तव में देखो ये प्रोसेस को फील ही करना है, क्योंकि आत्मा देखा नहीं, अनुभव की वस्तु है आत्मा। इस सारी चीजों को हमें फील करना होगा। ये सारी शक्तियां हो रही हैं, सारे कार्य हो रहे हैं, दिखाई तो कभी भी नहीं। जब केवल ज्ञान हो जाएगा तब हमें अगुरु लघुत्व गुण पूरी तरह से दिखेगा कि क्या हानि हो रही है और क्या वृद्धि हो रही है। इसलिए अगर वाकई देखने का मन है तो केवल ज्ञान प्रकट करना पड़ेगा हमें। ठीक है, चलिए अभी समय हो गया है। कल की क्लास स्पेशल क्लास है पूरी, ये अभी तक हमने 17 तक की शक्तियों की चर्चा की है, उसका रिवीजन करके और 18वीं शक्ति की चर्चा भी हम प्रारंभ करेंगे। और आप लोगों ने भी कोई एक एक लाइन की परिभाषा लिखी हो तो वो परिभाषा आप लोग थोड़े नोट्स बना रहे हैं ना, थोड़े बनाते रहे, तो ताकि कभी भी चर्चा करें हम तो तुरंत के तुरंत हम वो एक लाइन देखें और हमें पूरा स्वरूप ख्याल में आ जाए। और वास्तव में इतना पक्का करना है कि मैं पूछूं पुष्पा आंटी से विभुत्व गुण किसे, विभुत्व शक्ति का क्या कार्य है, तुरंत आंसर आना चाहिए। कौन बता सकता है विभुत्व शक्ति का क्या कार्य है? हाँ देखिए फटाफट पन्ने पलटिए। अरे प्रताप न होय खंडित जब प्रभुता जीव के। ये तो प्रभुत्व हो गई, मैं तो विभुत्व शक्ति पूछ रही हूँ। तो सब भावों में व्याप्त है। सदैव की हाँ, एक शक्ति का, पुष्पा आंटी अनम्यूट करिए, बोलिए। हाँ, अनंत अनंत वैभव का धनी है। हाँ नहीं, ये तो आपने सब भावों में जो व्याप्त है। हाँ, एक भाव एक शक्ति का रूप दूसरी शक्ति में जो हम पढ़ते आए हैं वो विभुत्व शक्ति का कार्य है ना। तुरंत और एक और पूछ लो कोई सी शक्ति। परिणम्य परिणामकत्व शक्ति का क्या कार्य है? जल्दी से तुरंत रेज हैंड होना चाहिए। जो स्वपर को स्वपर के जानने में आए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। जो स्व और पर को जाने और स्व और पर के द्वारा जाना जाए, ऐसा जिस शक्ति का कार्य है वो परिणम्य परिणामकत्व शक्ति है। ऐसा सरप्राइज टेस्ट आप लोगों का लेते रहना चाहिए, है ना, उससे याद रहे। बिल्कुल 20 शक्ति के नाम बोले और फटाफट, वाकई में ऐसा याद करना है हमें कि शक्ति का नाम बोले और उसका स्वरूप तुरंत हमारे ख्याल में आ जाए। ठीक है, चलिए अभी क्लास का समय हो गया है, अभी खत्म करते हैं। कल उत्पाद व्यय ध्रुवीय शक्ति और रिवीजन क्लास, कल शाम के समय रहेगी क्लास। जिनवाणी स्तुति। भाव मरण से त्रस्त प्रतीक्षण, मेरे घट में अमृत घोलो। मैं विवेक बिन अंध शारदे, नए अंजन से लोचन खोलो। 9 बार नमोकार मंत्र।